हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि अभी तक आप सभी को इंतज़ार था आपके जेपीपी सेशन का, तो उन सारे बच्चों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। आज हम लेके आए हैं हमारे डिफरेंशिएशन के जेपीपी फर्स्ट। क्लियर? इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जेपीपी के क्वेश्चन, जो जेई में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन में, उस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अगर आप सब लोग एक्साइटेड हैं तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको जेई प्लस सीबीएसई बोर्ड की कॉम्बिनेशन तैयारी कराई जा रही है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और यहाँ पर स्ट्रेटजी वीडियो भी आपको दी जाती हैं जेई के लिए। ठीक है ना? तो उन्हें अटेंड जरूर कीजिएगा। अगर आपने उन्हें अटेंड किया तो आपका जेई में बिल्कुल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जरूर इंक्रीज होगी। क्लियर? आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। क्लियर? क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी पॉइंट आपको डिस्कस करता हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। क्लियर? तो आइए बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जेई में पूछे गए हुए क्वेश्चन के टाइप का ही है। क्लियर? तो जेई में क्वेश्चन बेसिकली फंडामेंटल किस पर रहते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन वो आपको इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेशन उसका करते हैं कि आपको लगे कि ये किसका है, जेई का क्वेश्चन है, जबकि होता वो छोटा सा टुच्चा बुच्चा क्वेश्चन है। ठीक है ना? लेकिन लगता हमें इस तरीके से है कि हाँ ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? y इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। ये हमें फंक्शन गिवन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी कोई बच्चा अगर जो बिल्कुल जिसे नॉलेज नहीं है और वो इस क्वेश्चन को करता है, तो वो पहले डिफरेंशिएशन की सोचेगा ही नहीं। वो कहेगा कि कैसे करें डिफरेंशिएशन, और जिसने बिना कोई सोचे डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉजिक समझा नहीं और क्वेश्चन करने लगे। जेई के क्वेश्चन में तो सारे लॉजिक पे काम होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि अरे यार, इन दो अगर ब्रैकेट्स को मैं साथ में रखूं तो शायद कुछ अच्छा निकल के आ सकता है, अच्छा कुछ बन सकता है। तो आइए क्यों ना इसको रख के देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। क्लियर? इतना चीज समझ में आया सारे बच्चों को? ओके। तो अब अगर इन दो ब्रैकेट्स को हम देखें तो यहाँ पर तो कुछ अच्छा सा फॉर्मूला बन रहा है ना। किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला किसका होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस x की पावर 1/4 का स्क्वायर। क्लियर? इनटू में हमारा ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज चल ही रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा माइनस एक्स की पावर 1/4 और मल्टीप्लाई में आपकी पावर आएगी 2। तो 2 से 2 इतने बार में कितने बार में कैंसिल होगा, 4 1/2 बार में। क्लियर? और यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्या मल्टीप्लिकेशन में x 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज चल ही रहा था। अब देखिए, y इज इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। क्लियर? अब अगर आप देखें तो और फिर हमें खुशी हुई। क्यों हुई? क्योंकि अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन अप्लाई हो रहा है, तो अगेन लगा दीजिए। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस एक्स।
अगर अब आप देखें तो बताइए कि ये क्वेश्चन छोटा मोटा ही क्वेश्चन था कि नहीं था। लेकिन जेई वाले क्या करते हैं, उन्हें तो सीधा सीधा क्वेश्चन देने में दिक्कत होती है। वो क्वेश्चन को इतना टेढ़ा बनाएंगे, इतना टेढ़ा बनाएंगे, आप उसमें उलझ ही जाए। क्लियर। लेकिन हमें उलझना नहीं है, जितना भी टेढ़ा बनाए लेकिन होगा तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही ना। तो अब बताइए, आप क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। सिंपल। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या था, -1 था। लेकिन ये कब दिखा, जब हमने अपने माइंड का यूज किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो उन्होंने एक बनाई थी फंक्शन में। क्लियर। और जैसे ही हमने वो सॉल्व कर दिया हमारे पास फंक्शन इजी हो गया, और इजी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें आता है। क्लियर। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में। क्लियर। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं लेकिन वो देते आपको इस तरीके से हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। और जहाँ कहीं भी आप कंफ्यूज हुए, आपको बस जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको एक ही फंडा सोचना है कि क्या ऐसा करूं कि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट से हल हो जाए, ऐसा क्या प्रोसीजर करूं। और जैसे ही आप ये सोचने लगे ना, जेई के क्वेश्चन आपसे फोड़ दोगे आप। क्लियर। तो ये प्रोसीजर आपको सोचना है और इसको अप्लाई भी करना है। ओके। तो जैसे कि आइए इसमें देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x इंटू cos 16x। एक क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या फाइंड करना है, f'π/4 का वैल्यू फाइंड करना है। अरे f'π/4 हम कब फाइंड कर पाएंगे, जब हम f' फाइंड कर पाएंगे। तो कंडीशन तो हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना। तो इतने बड़े फंक्शन का इतने फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, कैसे करें। तो फिर अगेन ये समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा जेई का भी, जेई पैटर्न का है, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न का तो है नहीं। तो क्या करें, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, जिस लॉजिक को अप्लाई करके किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारा सीपीपी मतलब हमारे सीबीएसई बोर्ड या बोर्ड पैटर्न में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करने वाले। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। देखिए 2 sin x से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 sin x से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका cos x पहले से मल्टीप्लाई में था और बाकी फंक्शन आप कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। cos 2x, cos 4x और cos 8x और cos 16x आपकी एज इट इज रहेंगी। इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। इतना चीज प्रोसीजर समझ में आया। तो अब देखिए ध्यान से, ये फंक्शन आपका कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, 2 sin a इंटू cos a। तो ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, किसके इक्वल होता है, sin 2x, वो 2a के होता है, sin 2x के इक्वल होगा। फिर यहाँ पर क्या आ गया, cos 2x, cos 4x, cos 8x और cos 16x। सिमिलरली यहाँ पर 2 sin x इंटू आपका एज इट इज रहेगा। तो अब आप क्या सोचेंगे कि अगर एक और बार 2 का मल्टीप्लाई करें तो नीचे 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन ये क्या बन जाएगा आपका f(x)a, अगेन इसमें लगेगा 2 sin a इंटू cos a का फॉर्मूला। तो अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा sin 4x और cos 4x, cos 8x, cos 16x अपॉन में क्या आएगा, cos 2 एंड sin x 2 की पावर 2। तो इस तरीके से हमें कितनी बार और मल्टीप्लाई करना आना पड़ेगा 2 का।
अगर आप देखें तो 2 की पावर 2 बार हो गया है, 2 की पावर 3 बार और कराना पड़ेगा हमें। क्लियर? देख लीजिए, आप देखिए, क्योंकि एक बार एक क्या बनेगा हमारा sin 8x बनेगा, फिर कराएंगे 2 का तो sin 16x बनेगा, और फिर कराएंगे तो 16x के साथ हमारा क्या बन जाएगा 32। क्लियर? तो एक बार करा देते हैं क्योंकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कराइए, 2 का मल्टीप्लाई अगेन कराएं तो क्या होगा 2 sin 4x cos 4x इंटू cos 8x इंटू cos 16x अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई तो 2 की पावर q इंटू साइन x रहेगा। तो a क्या बन गया हमारा, फिर अगेन इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो गया 2 sin a cos a का, तो क्या हो जाएगा ये हमारा sin 8x हो गया इंटू cos 8x इंटू cos 16x अपॉन में 2 की पावर 3 और sin x। क्लियर? फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका fx इज इक्वल टू, लगाइए यहाँ पर 2 sin a इंटू cos a, तो फिर क्या बन गया ये आपका बन गया sin 16x इंटू cos 16x अपॉन में 2 की पावर 4 और आपका sin x। तो फिर वही सेम प्रोसीजर, 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगेगा 2 sin a इंटू cos a का, तो क्या बन जाएगा आपका sin 32x अपॉन में 2 की पावर 5 और sin x, क्लियर, इंटू sin x। तो बेसिकली एक गंदा सा दिखने वाला फंक्शन हमारे अच्छे फंक्शन में कन्वर्ट अभी हुआ है। अब हाँ, हम ये सोच रहे हैं कि अब हम एक ऐसी कंडीशन में हैं डिफरेंशिएशन अब हम कर सकते हैं, अभी तक तो नहीं कर सकते थे। क्लियर? तो यहाँ तक सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मुझे अब रफ करना पड़ेगा। क्लियर? कर लीजिए नोट डाउन, इसके बाद आगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, क्लीन करो, ठीक है। तो देखिए, तो अभी हमारे पास फंक्शन अच्छा कन्वर्ट हो गया था, क्या है fx इज इक्वल टू साइन 32 इंटू एक्स अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू साइन एक्स। क्लियर? तो इसको अप्लाई करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट किससे होगा, हमारा डिवाइड रूल लगेगा। तो 1 अपॉन 2 की पावर 5 32 होता है, ये आपका कांस्टेंट है इसलिए बाहर होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। डिवाइड रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, और कोसेंट रूल भी जिसको बोलते हैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है इनटू एक्स, तो वो था नहीं, हमने माना चेन रूल, इसलिए 32 आपका बाहर होगा और एक्स का क्या होगा मल्टी डिफरेंशिएशन 1 होगा। क्लियर? तो बताइए आगे क्या होगा, आगे करते हैं डिफरेंशिएशन माइनस। क्लियर? डिनोमिनेटर एज इट इज, आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब आपका न्यूमरेटर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर का साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अपॉन में आपका क्या रहेगा साइन एक्स ही रहेगा। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ओके, और सॉरी डिनोमिनेटर क्या क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स अगर देखें तो थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में 1/32, यहाँ पर 32 आपका आगे हो जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस 32x हो जाएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर? तो माइनस यहाँ पर क्या होगा साइन 32x इंटू कॉस एक्स, अपॉन में आपका क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो अब तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, पाई बाय 4 की। तो बस बिना देरी के यहाँ पर x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका आंसर आपके सामने होगा f डैश पाई बाय 4। तो 1/32 आपका एज इट इज बाहर रहेगा। क्लियर? अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या होगा 32 इंटू साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस, देखो कॉस ध्यान से देखना, कॉस 32 इंटू पाई बाई 4 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस 32 इंटू पाई बाई 4,
तो कितनी बार में कैंसिल होता है? 8 बार में। तो cos 8 पाई, क्लियर? cos 8 पाई का वैल्यू क्या होगा? पहले से ही निकाल के हम रख लेते हैं। तो cos 8 पाई क्या है हमारा? 8 पाई, क्लियर? 8 पाई हमारा बेसिकली क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पाई, तो ये 360 प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 360 प्लस 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है? प्लस का होता है, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू हमारा क्या होगा? 1 होगा, क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा? इसका वैल्यू 1 होगा। तो बस cos 8 पाई का वैल्यू हमने 1 निकाल लिया। और इस सिमिलरली यहाँ पर देखिए sin 8 पाई, तो sin तो कुछ भी पाई हो, क्योंकि साइन के साथ भी π/4 ही सब्स्टिट्यूट करना है, तो sin 32 इंटू π/4 8 पाई होगा। तो साइन कोई भी पाई हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो बस यहाँ पर तो आपका 8 पाई आएगा, माइनस यहाँ पर भी π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 पाई, और cos π/4, और अपॉन में क्या होगा? sin स्क्वायर π/4, क्लियर? अब इसको सॉल्व कराना है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा, क्लियर? तो कराते हैं, आइए सॉल्व कराते हैं, देखते हैं। इसको मैं क्लीन करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो देखते हैं क्या आता है। f डैश π/4 का वैल्यू हमारे सामने होगा कुछ ही समय में, क्लियर? तो 32 यहाँ पर क्या होगा? 32 इंटू साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 इंटू cos 8 पाई का वैल्यू 1 होता है और साइन 8 पाई का वैल्यू 0 होगा, अपॉन में हमारा साइन स्क्वायर π/4, तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होगा और इसका स्क्वायर, क्लियर? तो देखते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ पर 32 क्या था? 1/32 में था, क्लियर? तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से 32 से 32 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और 1/√2 से 1/√2 1 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ से f डैश π/4 ये आपका ऊपर जाएगा तो √2 बन जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? f डैश π/4 का वैल्यू √2 मिल गया। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? क्लियर हुआ किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है? जेई पैटर्न का क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया, क्लियर? तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर? मूव करें, ओके। और जिन बच्चों को नोट डाउन नहीं कर पाया हो, वीडियो को पॉज करके भी वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मेट में दिया है और हमें डिफरेंशिएशन ये फाइंड करना है, ठीक है? कर देते हैं, क्या आता है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो किस तरीके से है? cos y इज इक्वल टू क्या गिवन है? x इंटू cos a प्लस वाई, क्लियर? इम्प्लिसिट फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो लेकिन सबसे पहले इसको एक फॉर्मेट में लिख लूँ। x इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? cos y अपॉन cos a प्लस वाई, क्लियर? इस फॉर्मेट में जरूर लिख लें आप लोग, ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें आप विथ रिस्पेक्ट टू x, करिए तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसमें आप क्या अप्लाई करेंगे? कोसेंट रूल। तो आपका डिनोमिनेटर cos a प्लस वाई एज इट इज रहेगा और cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस के साइन y, इसलिए माइनस आगे कर दिया मैंने। और चूंकि y साइन x का विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y तो यहाँ पर x है ही नहीं है, इसलिए उसका अगेन डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx माइनस आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस आएगा ना, माइनस के साइन तो ये प्लस कर देगा, साइन a प्लस वाई, और इंटू जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का 0 होगा और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा। अपॉन में आपका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर? इतना चीज सारे बच्चों को आया समझ में? ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx आप क्या ले लें? कॉमन ले लें। तो क्या बचा ब्रैकेट में आपका? ब्रैकेट में सबसे पहले वहां से लिखना स्टार्ट करूंगा मैं, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, फिर माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, क्लियर? अपॉन में आपका क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर a प्लस वाई।
तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से तो एक फॉर्मेट आपको दिखेगा, आपको एक अच्छा फॉर्मेट दिखेगा। क्या? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी का। तो लगा दीजिए। इससे अच्छी बात क्या होगी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। किसका है? साइन ए माइनस बी का। अपॉन में आपका क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, तो इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से y से y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या मिला? साइन ए और अपॉन में आपका क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही शायद हमें क्या करना था? प्रूव्ड भी करना था। क्लियर? देख सकते हैं ये आ गया कि नहीं आ गया। अब कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि जब एक क्वेश्चन में इस चीज की कोई वैल्यू थी ही नहीं, फिर दिया क्यों? क्या जरूरत थी? अरे इस चीज की वैल्यू थी, इसका मीनिंग मैं जरूर बता दूं, क्योंकि कई बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कि ये क्यों दिया है कि, तो ये बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि cos a का वैल्यू ना तो आपका +1 हो सकता और ना ही -1 हो सकता। एक क्यों दिया है? कई बच्चे बोलते हैं फर्जी में नहीं दिया होता भैया, मैथमेटिक्स में कुछ भी फर्जी चीज़ नहीं दी होती। देखो क्यों दिया होता कि अगर मान लीजिए cos a का वैल्यू 1 हो गया तो कब होगा 1? भैया cos का वैल्यू 1 क्या होता है? cos 0 के लिए तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। तो a का वैल्यू क्या दिया है उन्होंने कि 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और उस केस में ये क्या दे देगा? इन्फिनिटी दे देगा। समझ गए ना? डिफरेंशिएशन का वैल्यू इन्फिनिटी दे देगा, नॉट डिफाइन, इसलिए बोला था। क्लियर? और आगे आप देखें इसी तरीके से अगर -1 हो गया cos a का वैल्यू तो वो कब होगा? cos पाई के लिए। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई। समझ गए ना? तो यहाँ पर पाई रख दे तो अगेन वो क्या बना देगा? 0 बना देगा, इसलिए डिफरेंशिएशन फिर हमारा क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, इसीलिए बोला है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? तो बस जेपीपी सेशन में आज इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन आपको समझने हैं। इनका बेसिकली क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा? आप जेई का पैटर्न समझ जाएंगे कि किस तरीके का पैटर्न आप लोगों से पूछा जाता है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन इजी थे, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लो है, लेकिन अदर कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं और वो जेई का क्वेश्चन बना देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, जेपीपी फर्स्ट में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में आएंगे, जेपीपी 2 में डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहे केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।